ये कार्टून और एनिमे दूसरे कंट्री में कैसे दिखते हैं और ऐसा कौन सा फल है जिसमें इतने नुकीले कांटे होने के बाद भी आप इसे इतने आसानी से खा लेते हो और कैसे बस उबासी लेने से आप किसी के साथ भी दोस्ती कर सकते हो और आगे चल के ये चीजें इलीगल होने वाली है, लेकिन आप इसके बारे में नहीं जानते होंगे। तो जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 1, कपड़े धोने वाले साबुन को आपने देखा ही होगा। उसे कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले पाउडर को तैयार करते हैं, जो कि सबसे ज्यादा मेन होता है। सब कंपनीज के अलग अलग सीक्रेट होते हैं और कई बार नॉर्मल बस कपड़े धोने वाले पाउडर को ही एक सोप के शेप में मोल्ड किया जाता है। मोल्ड करने के लिए कुछ इस तरीके के मशीन का इस्तेमाल करते हैं और ऑब्वियस सी बात है, ये कपड़े धोने का साबुन है, इसीलिए इसके डिजाइन को काफी ज्यादा नॉर्मल रखा जाता है। और बस एक कन्वेयर बेल्ट इसे अलग अलग पीसेस में काटता है और उसके बाद एक फाइनल कन्वेयर बेल्ट इन्हें और भी ज्यादा छोटे साइज में कट करता है, यानी कि एक सोप के साइज में, और फिर बस इन्हें पैक कर दिया जाता है। नंबर 2, ऐसे देश भी हैं जिनके नेशनल एंथम में कोई भी लिरिक्स नहीं है, बस वो एक बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह, जैसे स्पेन, गुसाओ और सैन मरीनो। ये कुछ ऐसे देश हैं जहाँ के नेशनल एंथम में एक भी लिरिक्स नहीं है। ये शुरू से लेकर एंड तक ये एक बीट की तरह बजता है, जैसे कि कोई बैकग्राउंड म्यूजिक हो, और ये बीट काफी ज्यादा एनर्जेटिक और इनके कल्चर से जुड़ी हुई होती है। नंबर 3, लाइट काफी ज्यादा फास्ट होती है, लेकिन एक बार जरा इस वीडियो को देखो। इस वीडियो में लाइट को सबसे स्लोएस्ट फ्रेम में कैप्चर किया गया है, यानी कि इस वीडियो में लाइट को बहुत ज्यादा स्लो में दिखाया गया है कि वो ट्रेवल करते हुए कैसी दिखती है। ये करीब 10 ट्रिलियन फ्रेम पर सेकेंड है, तब जाकर लाइट इतनी साफ दिखाई देती है कि किस तरीके से लाइट ऑब्जेक्ट को हिट करती है और फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट करती है, और रिफ्लेक्ट करने के साथ साथ वो ऑब्जेक्ट के दूसरे साइड भी ट्रेवल करती है। इस चीज को हमने बुक में कई बार पढ़ा है, लेकिन आज आप इसे पहली बार इतने डिटेल में देख रहे हो। नंबर 4, एक बार इस वीडियो को देखो। ये बता रहे हैं कि पाइनएप्पल खाने की वजह से हमारी जीभ में झंझनाहट जैसा महसूस होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि पाइनएप्पल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कांटे होते हैं, जो कि एडिबल तो होते हैं, लेकिन ये हमारी जीभ पर लगते हैं, जिससे हमें झंझनाहट महसूस होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये वीडियो फेक है। एक्चुअली में पाइनएप्पल खाने के बाद हमारे जीभ में जो झंझनाहट होती है या फिर गले में थोड़ा चुभने जैसा एहसास होता है, वो पाइनएप्पल में मौजूद एसिड की वजह से होता है, जो कि हमारे माउथ के साथ रिएक्ट करते हैं। नंबर 5, आपने ये टोपीज के बारे में सुना है जो आधे टकले हो जाते हैं, वो लोग इसका यूज करते हैं। ये बिल्कुल विग जैसा ही होता है, लेकिन विग में सिंथेटिक बाल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें एकदम रियलिस्टिक बाल है, जिसे बनाने में कई बार तो रियल बालों का ही इस्तेमाल किया जाता है, और ये आपके सर पर ऐसे चिपक जाते हैं, जो कि काफी वक्त तक रहते हैं। ये सारी कंट्रीज में इंसानों के लिए ही होता है, लेकिन जापान एक ऐसी जगह है जहाँ पर डॉग्स के लिए भी ये होता है। जापान के टोक्यो में आपको डॉग्स के लिए स्पेशली बने टोपीज मिलेंगे, जिसे लोग अपने डॉग्स के लिए खरीदते भी हैं। नंबर 6, क्या कभी आपने अपने पेशाब को 1 साल तक रोका है? अभी आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा सवाल है, लेकिन एक जीव है जो अपने पेशाब को 8 महीने के लिए रोक सकता है। ऐसा नहीं है कि इस टाइम पर वो हाइपरनेशन में चले जाते हैं, जिस वजह से उनकी पूरी बॉडी फ्री हो जाती है, बल्कि वो नॉर्मल बॉडी फंक्शन करते हुए भी अपने पेशाब को 8 महीने तक रोक सकते हैं, और कई बार तो इन्हें ये जानबूझकर करना पड़ता है, वाटर इनटेक सही रखने के लिए। नंबर 7, आजकल मूवी में यूज करने के लिए VFX, CGI जैसी कई सारी चीजें हैं, लेकिन पहले ये सब नहीं हुआ करता था। तब इल्यूजन का यूज किया जाता था मूवी को शूट करने के लिए, जैसे कि इस वीडियो में देखो। इल्यूजन का यूज करने में खासकर चार्ली चैपलिन बहुत ज्यादा स्मार्ट थे, जैसे कि इस वीडियो में लगता है कि ये किसी बिल्डिंग के ऊपर से शूट किया जा रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये कुछ इस तरीके से पर्सपेक्टिव चेंज करके शूट करते हैं, और बिल्कुल कुछ ऐसा यहाँ भी होते हुए दिख रहा है। ये पूरे तरीके से अलग अलग पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं, और ये कभी कभी मिरर जैसे ऑब्जेक्ट का भी यूज करते हैं इल्यूजन बनाने के लिए। नंबर 8, लेजर तो आपको पता ही होगा, ये काफी ज्यादा फन चीज है खेलने के लिए, लेकिन क्या आपको इसका फुल फॉर्म पता है? हाँ भाई, लेजर का भी फुल फॉर्म है। लेजर जो है वो एक्चुअली में शॉर्ट फॉर्म है, उसका फुल फॉर्म है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। जिस लेजर से हम नॉर्मली खेलते हैं वो बहुत ज्यादा कम पावर की लेजर होती है, जिस वजह से उसमें लाइट एम्पलीफिकेशन और रेडिएशन कम होता है, पर जो एक्चुअल लेजर होती है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। आपने साईफाई मूवीज में देखा होगा कि कैसे लेजर चीजों को आराम से काट देती है, तो आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन वैसे ही रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती है, जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस होती है। इसका बैटलफील्ड या वॉर जोन में इस्तेमाल करना भी इलीगल है। जी हाँ, वॉर के भी रूल्स होते हैं। नंबर 9, ये जो आप रॉयल फैमिली देखते हो, इन्हें देखकर आपको लगता होगा कि इनके पास कितना ज्यादा पावर है और कितना ज्यादा पैसा है, लेकिन एक्चुअली में इनके पास कुछ नहीं होता तो है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं। आज भी 43 से ज्यादा कंट्रीज हैं जहाँ पर रॉयल फैमिली एग्जिस्ट करती है, और उन्हें आज भी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ देखा जाता है। यहाँ तक कि उन्हें गवर्नमेंट में भी काफी अच्छे पोस्ट दिए जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि इनकी गवर्नमेंट में भी काफी अच्छी पहचान होती है, और कहीं न कहीं आज भी वो रूल करते ही हैं। वैसे तो गवर्नमेंट और ग्लोबलाइजेशन होने के बाद किंग्स और किंगडम खत्म कर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी बिहाइंड द सीन आज भी रॉयल कुछ न कुछ कंट्रोल करते ही हैं। नंबर 10,
10 बादलों का कलर चेंज होता है। कभी कभी क्लाउड एकदम व्हाइट दिखते हैं और वहीं जब बारिश होती है तब वो एकदम डार्क ग्रे या फिर एकदम ब्लैकिश दिखने लगते हैं। और कई लोगों को लगता है कि ये इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे बादल अपने आप मर्ज हो जाते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब बादलों में पानी नहीं भरा होता है तब वो सारी लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिस वजह से वो एकदम व्हाइट दिखते हैं। लेकिन वहीं जब उनके अंदर पानी भरा होता है तब वो सारी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते और इसी वजह से उनके अंदर जितना भी मॉइस्चर होता है उस हिसाब से वो अलग अलग ग्रे के शेड्स में हमें दिखाते हैं। जितना ज्यादा मॉइस्चर उतना ज्यादा बादल डार्क ग्रे या फिर ब्लैक दिखते हैं। नंबर 11, ये सवाल शायद आपके दिमाग में कभी न कभी आया होगा कि आखिर अर्थ पर आया हुआ सबसे पहला फ्रूट कौन सा था। आज तो कई सारे वैरायटी के फ्रूट मिलते हैं, पर कई साइंटिस्ट मानते हैं कि हमारे अर्थ पर जो फर्स्ट फ्रूट आया था वो बनाना था, जो कि आज भी मिलता है। और बनाना के बहुत ज्यादा स्पीसीज होते हैं, तो साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि अर्थ पर सबसे पहला फ्रूट बनाना की ही कोई स्पीसीज थी, जो कि साउथ ईस्ट एशियन जंगल में पहली बार उगी थी। क्योंकि आज भी वहाँ पर कई टाइप के बनाना के स्पीसीज मिलते हैं और इसमें से कुछ तो बहुत ही ज्यादा पुराने हैं। नंबर 12, लाल सिंह चड्ढा मूवी तो आप सभी को पता ही होगा, लेकिन उसका ओरिजिनल में फॉरेस्ट गम करके एक मूवी है। इस मूवी में एक बहुत ही अजीब और इंटरेस्टिंग बात है। इस मूवी में कई जगह पर फोटोज दिखाए जाते हैं जो कि फॉरेस्ट नाम के कैरेक्टर की है, और सारे के सारे फोटोज में उसकी आंखें जो है वो बंद है। लिटरली एक भी फोटो में उसकी आंख खुली हुई नहीं है, और ये स्पेशल चीज जानबूझकर एक्टर द्वारा ऐड की गई थी। ये फोटो खिंचवाने के लिए एकदम स्ट्रेट खड़ा होता था, लेकिन ये अपनी आंख खोलना ही भूल जाता था। यानी कि ये खुद को मेंटली प्रिपेयर करने में इतना ज्यादा टाइम लगा देता था कि फोटो खींचते समय ये अपनी आंखें खोल ही नहीं पाता था और ऐसे ही फोटो खींच जाता था। नंबर 30, हमारे ब्रेन की एक लिमिट होती है। ज्यादातर ह्यूमन 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा के साउंड को सुन नहीं पाते, और वैसे ही एक स्टार्टिंग लिमिट भी होती है जो कि होती है 20 हर्ट्ज, और उसके नीचे की आवाज को हम सुन नहीं पाते। लेकिन इस दुनिया में रहने वाला एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी आवाज इतनी ज्यादा डीप है कि अगर वो अपने डीपेस्ट वॉइस में बात करता है तो इंसानी कान उसे सुन ही नहीं सकते, और ये आदमी की आवाज यहाँ पर आप सुन सकते हो। इस चीज को बस इंस्ट्रूमेंट के जरिए रिकॉर्ड किया जा सकता है, इसलिए क्योंकि ये इतनी ज्यादा डीप है कि हमारा कान इसे सुन नहीं सकता। नंबर 40, अगर आपके सामने कोई उबासी लेता है तो उसे देखकर कई बार आपको भी उबासी आने लगती है, और कई बार ऐसा कहा जाता है कि यौन जो है वो कॉन्टेजियस है, तो कहते हैं कि उससे बॉन्डिंग भी अच्छी होती है। जब आप एक दूसरे को देख के ऐसे उबासी लेते हो तो लगता है कि ये तो अपना ही है, क्योंकि वो भी उबासी ही ले रहा है। हाँ, बोलने में सेंस नहीं बनता, लेकिन आप अंदर इसे महसूस कर सकते हो। पर ये चीज 5 साल से छोटे बच्चों के लिए काम नहीं करती। यानी कि अगर 5 साल से छोटा कोई बच्चा होगा, उसके सामने अगर आप उबासी भी लोगे फिर भी उसे उबासी नहीं आएगी। और ऐसा सिमिलर सिचुएशन ऑटिज्म से सफर करने वाले लोगों के साथ भी होता है। ऑटिज्म एक बीमारी है, जिनको ये बीमारी होती है उनके साथ भी ये चीज नहीं होती। बाकी सारे नॉर्मल लोगों के साथ ऐसा ही होता है कि अगर सामने कोई उबासी लेता है तो उनको भी उबासी आने लगती है। नंबर 50, आज के टाइम में तो हम कई सारी ऐसी चीजें यूज करते हैं जो कि अब भी लीगल है, लेकिन आगे आने वाले सालों में ये इलीगल हो जाएगी। जैसे सबसे पहला है सोशल मीडिया पर किसी और का नाम यूज करना। कई लोग हैं जो कि मस्ती मजाक के लिए या फिर दूसरे पर्पस के लिए भी सोशल मीडिया पर अपना नाम नहीं रखते, लेकिन उसकी जगह पर किसी फ्रिक्शनल कैरेक्टर, किसी फेमस बॉलीवुड स्टार या फिर किसी स्पोर्ट्स प्लेयर का नाम रख लेते हैं। यहाँ तक कि उनका प्रोफाइल पिक्चर भी लगा लेते हैं। लेकिन फ्यूचर में शायद ये करना इलीगल हो जाएगा। आपको अपना ही नाम या फिर आपके पास किसी नाम का कॉपीराइट हो, वही नाम आपको यूज करना पड़ेगा। फिर आज जो फैमिली ब्लॉग्स हैं वो भी फ्यूचर में इलीगल हो सकते हैं, क्योंकि फैमिली ब्लॉग में अक्सर छोटे बच्चों को दिखाया जाता है, और यही बच्चे जो ब्लॉग में आते हैं ये बच्चे जब बड़े होंगे तो इसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। और कई बार ऐसा भी हो चुका है, क्योंकि अंडर एज किड्स को दिखाया जा रहा है और ऑब्वियस सी बात है उसका कंसर्न नहीं लिया जाता या फिर वो कैपेबल नहीं रहते कंसर्न देने के लिए, तो फ्यूचर में ये इलीगल हो सकता है। साथ ही डेटा चोरी करना, डीप फेक यूज करना जो कि आज के समय लोग करते हैं, AI वॉइसेज यूज करना जो कि आजकल इंस्टा पर ट्रेंड बन चुका है। इसी के साथ जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक जैसी कई सारी चीजें जो आजकल हम यूज करते हैं वो फ्यूचर में इलीगल हो जाएगी। यहाँ तक कि कई लोग कहते हैं कि फ्यूचर में शायद फ्री स्पीच भी इलीगल हो जाए, जो कि कुछ देशों में एक्चुअली में ये इलीगल है। नंबर 60, यार हम बचपन से ही कार्टून देखते आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको ये बात नहीं पता होगी कि अलग अलग कंट्रीज में इन शोज को डिफरेंट दिखाया जाता है। जैसे सबसे पॉपुलर डोरेमोन की बात करें तो इंडिया में जियान का गाना उतना भी ज्यादा बेसुरा नहीं है। हिंदी और इंग्लिश डब में ये बर्दाश्त करने लायक है, लेकिन जापानीज डब में ये इतना ज्यादा बेसुरा है कि ये स्ट्रेट अप चिल्ला रहा है। और ऐसा हिंदी और इंग्लिश में भी किया जा सकता था, लेकिन ये बच्चों के लिए सही नहीं होता। फिर मार्कशीट को देखिए, वहाँ पर चेक करने का सिस्टम थोड़ा अलग होता है, पर बाकी देशों में बच्चे कंफ्यूज ना हो इसलिए यहाँ पर इसे सही किया गया है और फेल भी लिखा गया है। और इस फोटो में आप देख सकते हो कि जापान में नोबिता रो रहा है तो भर भर के पानी निकल रहा है, लेकिन अमेरिका में ये वर्जन नहीं था, क्योंकि फिर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि रोने से इतना पानी नहीं निकलता। इंडिया में कुछ टाइम पर इस करेक्शन को नहीं किया गया था, लेकिन डोरेमोन के एपिसोड में ये करेक्शन किया गया है। फिर मॉन्स्टर इन कार्टून को देखो, USA और बाकी कंट्रीज में ये बिल्कुल अलग था। वो
वर्ड्स की जगह यहाँ पर स्माइल थे, ताकि बच्चे लेम जैसे स्लाइम ना सीखे। और ऐसे ही लगभग सारे कार्टून्स में थोड़े बहुत चेंजेस होते ही हैं कल्चर या हैबिट्स को लेकर, खासकर जापान से आए हुए कार्टून, क्योंकि वहाँ का कल्चर काफी ज्यादा अलग है वेस्ट के मुकाबले। वहाँ पर मोस्टली कार्टून्स में चॉपस्टिक को स्पून से चेंज किया जाता है, करेंसी चेंज की जाती है, कई बार तो हाउस के डिजाइन, कैरेक्टर के डायलॉग और यहाँ तक कि उनके हरकतों को भी कट और ट्रिम किया जाता है, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है शिनचैन के कई सारे सीन्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना।